हेलो गाइस, मैं रमन देव और आज आपके सामने जो लेक्चर लेकर आया हूँ उसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो कि ये पोएम है और जिसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए सबसे पहले टाइटल की बात करते हैं। अ रोड साइड स्टैंड, व्हाट इज़ द मीन ऑफ रोड साइड स्टैंड। रोड साइड स्टैंड का मतलब क्या होता है गाइस कि जो लोग सड़क के किनारे अपना स्टॉल लगा लेते हैं और अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए, जिसको हम रीजनल लैंग्वेज में खोखा वगैरह कहते हैं, तो वही रोड साइड स्टैंड होता है। उसके बारे में बता रहे हैं, उनकी कंडीशंस को बारे में बताया है। और पोइट यहाँ पर कहता है कि हैव यू एवर स्टॉप्ड एट रोड साइड स्टैंड, कि क्या आप कभी रोड साइड स्टैंड पर रुके हो। व्हाट हैव यू ऑब्जर्व देयर, और आपने वहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया है। तो उन्हीं की कंडीशंस को बताता है कि वो एक कैसी लाइफ जीते हैं, क्या है। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए पोइम को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन कुछ इस तरीके से दी गई हैं। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विद द लिटिल न्यू शेड, कि जो छोटा सा पुराना घर था वॉज आउट विद द लिटिल न्यू शेड, और उसके बाहर की तरफ क्या था, अ लिटिल न्यू शेड, एक थोड़ी सी शेड लगा रखी थी लंबी सी, जिससे वहाँ पर छाया सी बनी रहे, शेड लगी हुई थी। और उस शेड के नीचे उन्होंने क्या लगा लिया था कि कुछ दुकान का कुछ सामान बेचने का, जिससे कि रोजी रोटी कमा सकें। इस तरीके की उन्होंने स्टॉल लगा रखी थी, तो छोटी सी शॉप लगा ली थी, और उसी को गाइस क्या बोला जाता है, अ रोड साइड स्टैंड बोलते हैं। उसी के बारे में बता रहे हैं पहली लाइन में। क्या लिटिल ओल्ड हाउस, वो छोटा सा घर, आउट जिसके बाहर एक छोटा सा न्यू शेड लगा दिया है, और वो शेड कहाँ पर है, इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, वो किसके सामने है, सड़क के किनारे के सामने है। यानी कि वो कहाँ पर लगाया जाता है, सड़क के किनारे जो मकान होते हैं, लोग मकानों के बाहर स्टॉल लगा लेते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। वेयर द ट्रैफिक स्पीड, और जहाँ पर ट्रैफिक क्या होता है, गुजरता है, जाता है। यह स्पीड की जो है थर्ड फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म भी इसकी क्या होती है, स्पीड। तो ट्रैफिक स्पीड, अ रोड साइड स्टैंड, यानी उस रोड साइड स्टैंड पर क्या होता है कि जो ट्रैफिक बना रहता है वो जाता है। दैट टू पैथेटिकली स्पीड, और ये बहुत ज़्यादा दयनीय तरीके से मांग करता है। यानी कि पैथेटिकली प्लीड का मीन्स होता है मांगने का मतलब क्या है, तो इट वुड नॉट बी फेयर, तो ये कहना उचित नहीं होगा, टू सेव फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड, कि ऐसा वो किस लिए कर रहे हैं, ऐसा वो अर्निंग के लिए कर रहे हैं। और ये कहना उचित नहीं होगा कि ये भीख मांगने के लिए ऐसा कर रहे हैं। बट फॉर सम ऑफ द मनी, बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट, लेकिन सम ऑफ द मनी, कुछ पैसा, ठीक है, द कैश हुज फ्लो सपोर्ट, जो क्या करता है, आदान प्रदान करता है। तो गाइस यहाँ पे क्या हमने वर्ड बताया था, फ्लो सपोर्ट, जिसका मतलब क्या होता है, आदान प्रदान करना। द मनी, द कैश, द हुज फ्लो सपोर्ट, द फ्लावर ऑफ सिटीज़, तो ये बता रहे हैं कि बट सम ऑफ द मनी, के थोड़ा बहुत पैसा है जो कैश है उसका आदान प्रदान होना चाहिए। द फ्लावर ऑफ द सिटीज़, किन से होना चाहिए, द फ्लावर ऑफ द सिटीज़। यहाँ फ्लावर ऑफ द सिटीज़ जो वर्ड दिया है, फ्लावर ऑफ द सिटीज़, इसका मतलब होता है रिच एंड वेल्दी पीपल ऑफ द सिटीज़, यानी कि उनके लाइफ स्टाइल की बात कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल ऑफ द सिटीज़। फ्रॉम सिंकिंग, जो क्या ना हो जाए, डूब ना जाए। विदरिंग फेंट, जो है बर्बाद ना हो जाए। द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट विद द माइंड अहेड, फिर वहाँ पर वो बताता है कि द पॉलिश ट्रैफिक पास्ट, पॉलिश ट्रैफिक पास्ट का मतलब क्या है, जो ट्रैफिक लगा हुआ है, जो कारें गुजर रही हैं। और पॉलिश का मतलब है चमचमाती कारें जो जा रही हैं, नई कारें, और जिसमें धनी लोग बैठे हुए हैं, और वो जब गुजर रहे होते हैं विद अ माइंड अहेड, तो कैसे बढ़ते हैं, वो अपना बिल्कुल सीधे चलते हैं, वो दाएं बाएं नहीं देखते हैं, ऐसा लगता है किसी एटीट्यूड में चल रहे हैं। और हम जो छोटे लोग हैं रोड साइड स्टैंड पर, जो रोजी रोटी चलाने के लिए ऐसे स्टॉल आकर बैठे हैं, उनकी तरफ वो देखना भी उचित नहीं समझते हैं। और इफ़ एवर साइड अ मूवमेंट, अगर किसी भी क्षण उनकी नज़र किसी क्षण चली जाए, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स, तो वो कैसे हो जाते हैं, आउट ऑफ सॉर्ट्स का मतलब क्या होता है, इरिटेट हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं एकदम से। एंड हैविंग द लैंडस्केप मार्ड, और फिर जब वो देखते हैं लैंडस्केप को देखते हैं, यानी कि सीनरी को देखते हैं, मार्ड, जो कि ऐसा लगता है उन्हें कि सीनरी, उनके लिए जो सीनरी है वो क्या हो गई, स्पॉइल कर दी गई है विद द आर्टलेस पेंट, आर्टलेस पेंट से कर दी गई है। कि जो वहाँ की सीनरी है वो क्या नहीं है, उन लोगों को अच्छी नहीं लगती है, लुभाती नहीं है। ऑफ साइन, और पेंटिंग की आर्टलेस पेंट यहाँ पर किसको बता रहे हैं, आर्टलेस पेंट ऑफ साइन, यानी कि साइन, जो साइन लगे हुए हैं। दैट विद एन टर्न रॉन्ग एंड द एस टर्न रॉन्ग,
जिसमें क्या बताया गया है, N फॉर यहाँ पर नॉर्थ से है और S फॉर यहाँ पर साउथ से है। जो नॉर्थ डायरेक्शन, जो साउथ डायरेक्शन को बताने के लिए जो पेंटिंग लगाई गई है वो भी क्या है, गलत है और एकदम आर्टलेस है। तो ऐसा बता रहे हैं। आगे क्या बताते हैं गाइस, ये ऑफर्ड फॉर सेल, ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया है ऑफर्ड फॉर सेल, और जब कोई वहाँ पर रुक जाता है, ठहरता है, तो वो ऑफ़र करते हैं बेचने के लिए, क्या सेल करने के लिए, वाइल्ड बेरीज। और वाइल्ड बेरीज क्या होता है, जामुन, वाइल्ड बेरीज जामुन होता है इन वुडन क्वार्ट्स। और यहाँ पे वुडन क्वार्ट्स का क्या सेंस है, यानी लकड़ी की जो टोकरियाँ होती हैं, बांस की टोकरियाँ होती हैं, उसमें जो बेरीज रखे हुए हैं वो उनको सेल करने की कोशिश में रहते हैं कि ये ले लें जिससे हमारी रोज़ी रोटी हो जाए। और वहाँ पे और क्या रखा हुआ, वहाँ पर जो रोड साइड स्टैंड पर लगाए हुए हैं कि क्रुक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश। अब क्रुक नेट का मतलब होता है कि गर्दन उनकी मुड़ी हुई है, किसकी, गोल्डन स्क्वैश। गोल्डन स्क्वैश इज़ अ काइंड ऑफ वेजिटेबल, ये एक तरीके की वेजिटेबल है और जिसकी गर्दन जो है कुछ इस तरीके से मुड़ी होती है। यहाँ पर ये चौड़ा सा होता है, इस तरीके से मुड़ी होती है गर्दन यहाँ पर, विद सिल्वर वार्ड्स। और इसमें जो उभरे हुए जो निशान होते हैं उनमें क्या होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद रंग के, ये सिल्वर वार्ड्स को बता रहे हैं। जो उभरी हुई आकृति होती है इसको सिल्वर वार्ड्स बोल रहे हैं, ये चीज़ है वहाँ पर। और क्या है, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, और ब्यूटी रेस्ट, और ऐसा लगता है कि जो उसकी सुंदरता है वो क्या है, जो उभरी हुई सुंदरता है जो उसमें दे रखी है कि सुंदर पर्वतीय दृश्य पर आकर ठहर जाती है। ऐसा लगता है कि जो ब्यूटी कहाँ कर जाती है, रेस्ट कर जाती है, ब्यूटीफुल माउंटेन सीन, किस पर, एक पर्वतीय दृश्य पर आकर ठहर जाती है। यू हैव द मनी बट यू वॉन्ट टू मीन, कह रहे हैं कि आपके पास पैसा है बट इफ यू वॉन्ट टू मीन, कि फिर भी तुम क्या होना चाहते हो, कंजूस होना चाहते हो। ये उनके बारे में बता रहे हैं कि वो पैसा है फिर भी चीज़ों को लेना नहीं चाहते हैं। वाई कीप योर मनी दिस एंड गो अलोंग, फिर वो ये कहते हैं कि जब तुम्हारे पास पैसा है, दिस क्रॉसली, तो यहाँ पर वो क्रॉस करते हुए कहता है कि आप जो है चले जाते हो, कुछ लेते नहीं हो यहाँ पर। अगर आपके पास पैसा है तो सीधे चले क्यों नहीं जाते हो, चले जाओ यहाँ से। द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी एनी कंप्लेंट, तो कह रहे हैं कि द हर्ट टू द सीनरी, वो सीनरी जो है वो क्या नहीं करेगी, किसी को कंप्लेन नहीं करेगी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर वो उन्होंने उसके बारे में कह रहे हैं जो लोग वहाँ पर आ रहे हैं कि द हर्ट टू द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेन, तो मेरी शिकायत नहीं होगी कि सीनरी को क्या कर दिया है, हर्ट कर दिया है। सो मच एज द थर्स्टिंग सॉरो ऑफ द वॉट इज रुइंड, यानी पोइट यहाँ पर ये बता रहा है कि उस दुख के बारे में, मतलब एक ऐसा दुख वो रखते हैं कि जो कैसा होता है, अनसेड होता है, यानी जो कभी बताया नहीं गया। हियर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक अवर रोड साइड स्टैंड, कि शहर से दूर यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, रोड साइड स्टैंड बनाते हैं। एंड आस्क फॉर सम मनी, और क्या करते हैं, कुछ पैसे की डिमांड करते हैं। टू फील इन हैंड, वो चाहते हैं कि जो सिटी का जो पैसा है कि उनके हाथों में फील हो, यानी कि वो पैसा भी उनके हाथ में आ जाए। टू ट्राई, इस वह कोशिश करते हैं। इफ़ इट विल नॉट मेक अवर बीइंग स्पेंट, तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाता है तो उनका जीवन क्या हो जाएगा, बीइंग स्पेंट, तो अपने जीवन को वो अच्छे से सुधार सकेंगे। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, और हमें कैसा मिल जाएगा कि गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स, और हमें एक जीवन मिल जाएगा कैसा, मूविंग पिक्चर्स का, कि जो प्रोमिसेस दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, यानी कि मूविंग पिक्चर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे सिनेमा थिएटर्स में, कि जैसी लाइफ हम देखते हैं फिल्मों में कि उस लाइफ को भी हम क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं, अगर वो सिटी का पैसा है हमारे हाथ में आने लगे तो। दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस, जैसा कि सत्ता में पार्टी ने हमारे लिए रखने के लिए कहा है। आगे कह रहे हैं कि इट इज़ द न्यूज़ दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, कि ये न्यूज़ आई है कहाँ पर, दैट ऑल दीज पिटीफुल किन, के जो दयनीय गरीब लोग हैं, दीज पिटीफुल किन का मतलब क्या हुआ, जो गरीब लोग हैं उनकी दयनीय स्थिति, यानी दयनीय गरीब जो लोग हैं, आर टू बी बॉट, तो उन्हें क्या किया जाना है, खरीदा जाना है। तो गरीब लोगों को खरीदाने से सेंस यहाँ पर क्या है कि उनकी प्रॉपर्टी को क्या किया जाना है, खरीदा जाना है। कि खबर कुछ ऐसी आई है कि जो दयनीय गरीब लोग हैं इनकी प्रॉपर्टी को खरीदा जाना है। एंड मर्सीफुली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस, और उन्हें क्या हो जाएगा,
और इन्हें एकत्रित किया जाएगा कि ये इन्हें गांव दे दिया जाएगा, मतलब ज़मीन खरीद के इन्हें पैसा मिल जाएगा और इनके लिए गांव बसाया जाएगा। नेक्स्ट टू द थिएटर, और उनके गांव के पास में ही क्या होंगे, थिएटर्स होंगे एंड द स्टोर्स, और स्टोर्स होंगे। वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनी मोर, और वहाँ पर वो क्या करेंगे, फिर उन्हें बहुत ज़्यादा सोचने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। वाइल, क्यों ज़रूरत नहीं होगी, उनका ये कहना, वो एक लुभावनापन वो बता रहे हैं कि वहाँ पर थिएटर्स होंगे, स्टोर्स होंगे, आप वहाँ पर रोजी रोटी कमा सकेंगे, आपके वहाँ पर गांव बस जाएंगे, आप वहाँ पर रहेंगे। तो ये कह रहे हैं वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनी मोर, कि फिर उन लोगों को क्या होगी, फिर किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होगी। वाइल ग्रीडी गुड्स डूअर्स, लेकिन ग्रीडी गुड डूअर्स का मतलब होता है जो लालची लोग हैं, ठीक है, पॉलिटिशियंस जो बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं जो लालची लोग हैं। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, जो भलाई का नाटक करने वाले हैं। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब क्या है, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे यानी शिकार करने वाले जानवर बेनिफिट के लिए, तो कहने का मतलब है भलाई का नाटक करने वाले वो जंगली लोग। स्वाम्स, जो इकट्ठा होंगे ओवर देयर लाइव्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेट टू सूट, कह रहे वो इकट्ठा होंगे और उनके जीवन के बारे में, उनको बेनिफिट के बारे में उन्हें बताएंगे कि तुम्हारा ये बेनिफिट होगा, उन गरीब लोगों को बेनिफिट बताएंगे। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट, जो पहले से ही कैलकुलेटेड हुआ होगा, यानी जो लोग हैं जो गरीब लोगों को बताएंगे, और उन्होंने जो बेनिफिट जिस तरीके से बताएंगे उनको तो बताने आ ही रहे हैं, लेकिन वो इसका जो बेनिफिट होगा क्या होगा, वो पहले से कैलकुलेट किए होंगे कि क्या बताना है क्या नहीं बताना है। टू सूट देम, और वो उन्हें क्या कर देगा, शांत कर देगा, क्यों इस तरीके से प्री प्लान करके ही आएंगे वो बेनिफिट को बताने के लिए। आउट ऑफ देयर विट्स, और इस तरीके से बताएंगे वो शांत कर देंगे, और उनकी जो बुद्धि है आउट ऑफ देयर विट्स वो काम करना बंद कर देगी, वो सोचना ही बंद कर देंगे। एक बार के लिए उन्हें ऐसा लगने लगेगा कि हाँ कि ये सही कह रहे हैं और इसमें मेरा बेनिफिट है। एंड बाय टीचिंग देम, और उन्हें वो ये सिखाएंगे कि हाउ टू स्लीप, दे स्लीप ऑल डे, कि वो कैसे सोएंगे, स्लीप ऑल डे, वो पूरा दिन उन्हें सोने को मिलेगा। वो बताएंगे जैसे धनी लोग सोते हैं, आराम करते हैं दिन में, तो वैसे भी तुम्हें दिन में क्या करेगा, तुम्हें सोने को मिलेगा। लेकिन आगे बात बताई जा रही है कि डेस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट एन एंशिएंट वे, उन्हें ये सिखाते तो हैं कि सारे दिन सोते तो रहते हैं, अमीर लोग होते हैं, लेकिन जो रात की उनकी जो नींद है वो प्राचीन तरीके से समय को क्या करते आए हैं, बर्बाद करते आए हैं, वो क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। यानी कि रात कैसी हो जाएगी, डेस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग एट नाइट, तो जो रात होगी पुराने समय में जो रात बर्बाद हो जाती थी जैसे, तो वैसे ही उनकी रात क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। दिन में तो उन्हें सोने को मिल ही जाएगा। अगली लाइन पर चलते हैं। समटाइम आई फील कैन हार्डली बियर, समटाइम आई फील माई सेल्फ कैन हार्डली बियर, कभी कभी ये महसूस करता हूँ कि मैं इस चीज़ को बहुत मुश्किल से ही बर्दाश्त कर पाऊँगा। द थॉट, उस विचार को, ठीक है, ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन, यहाँ चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वैन का मतलब क्या है, उन लोगों के विचार को जो बच्चों की तरह इच्छाएं रखते हैं, यानी गरीब लोग, उनकी इच्छाएं हैं तो वो कैसी हैं, बच्चों की तरह, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो क्या हो जाएंगी, इन वैन, वो व्यर्थ में चली जाएंगी। कि राइटर ये सोचता है कि जब भी मैं विचार करता हूँ तो बहुत मुश्किल से ही ये बर्दाश्त कर पाता हूँ कि उनकी जो इच्छाएं हैं, जो उन्होंने इच्छाएं रखी होंगी कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो क्या हो जाएंगी, व्यर्थ में ही चली जाएंगी। द सैडनेस दैट लर्क्स, और जो दुख है जो मंडराएगा, नियर द ओपन विंडो देयर, वो क्या होगा, वो ओपन विंडो देयर होगा, वहाँ पर सभी लोग उनको देख सकेंगे। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और वो क्या होगा, दैट वेट्स, वो वेट करेगा ऑल डे, पूरे दिन, इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, किसमें, एक ओपन प्रेयर में। आगे देखते हैं। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, कि यहाँ पर स्क्वील ऑफ ब्रेक्स का मतलब क्या है कि शोर के साथ, मतलब जो कारें आ रही होंगी स्पीड से, वो ब्रेक लगाएंगी, वहाँ पर क्या होगा, शोर होगा। द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, और ये क्या है, जो कार रुक रही हैं उनके स्टॉप होने का जो है, मतलब कार स्टॉपिंग हो रही है, उनका ये साउंड होगा। ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिश कार्स दैट पासेस, के हजारों स्वार्थी व्यक्ति, यानी धनी लोग, जो स्वार्थी लोग हैं, इन कारों में बैठे हुए क्या करेंगे, गुजरते हैं। जस्ट वन टू इंक्वायर, केवल ये इंक्वायर करने के लिए कि व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर, तो जो वर्ड यहाँ पर दिया है कि व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर का मीन्स यहाँ पर क्या है कि किसान द्वारा बेचे जाने वाला सामान, यानी वो इंक्वायरी करने के लिए आते हैं, मतलब वो आते तो हैं
बोली लगाते हैं, क्या रेट है क्या नहीं है, वो सिर्फ देखते हैं उन चीज़ों को और इंक्वायरी लेते हैं, लेकिन उन चीज़ों को वो लेते नहीं हैं। तो एंड वन डिड स्टॉप, अगर कोई वहाँ पर रुक जाता है तो, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, पहले तो बात को रुकता नहीं है, इंक्वायरी करने के लिए आते हैं, सिर्फ कीमत आंकते हैं, चले जाते हैं। अगर कोई वहाँ पर रुकता भी है, बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, केवल क्या करने के लिए, कि घास को बिगाड़ने के लिए, दबाने के लिए। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन यूजिंग द यार्ड, सिर्फ वो उस यार्ड को जो खाली जगह है उसको इस्तेमाल करने के लिए, बैक एंड टर्न अराउंड यानी अपनी कार को क्या करते हैं, आगे पीछे करने के लिए, सिर्फ इसके लिए रुकते हैं। एंड अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, और ये बस ये पूछते हैं कि अनदर टू, और दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, ए व्यक्ति तो आएगा, वो बार्गेनिंग कर रहा है, ठीक है, बार्गेन क्या मतलब वो रेट लेने के लिए आया है। दूसरा रुक रहा है लेकिन वो गाड़ी को आगे पीछे करने के लिए रुक रहा है। अगर कोई और आ रहा है गाड़ी वाला तो अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, बाउंड का मतलब क्या है, इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि ये रास्ता कहाँ जाने वाला है। दूसरा आएगा तो ये पूछ रहा है वेयर इज व्हाट बाउंड, कि ये रास्ता कहाँ जाके मिलेगा, कहाँ तक जाता है रास्ता। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, और कभी तो कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ पर आता है, वो ये पूछने का आ जाता है कि सेल अ गैलन ऑफ गैस, क्या आप जो है गैस बेचते हैं, गैस लेने के लिए आ जाता है। तो अ गैलन ऑफ गैस, अगर इसको ये मात्रक है, मापा जाता है गैस को गैलन में, अगर इसको लीटर की बात करें तो एक गैलन की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा 4.5 लीटर। दे कुडंट दिस क्रॉसली दे हैड डन डिडंट सी, तो मतलब कभी कभी तो भी चिढ़ से जाते हैं, उन्हें गुस्सा भी आता होगा। दे कुडंट यानी वो देख रहे हैं कि यहाँ पर नहीं है गैस, फिर ऐसे सवाल क्यों करते हैं। दे हैडंट डन डिडंट सी, क्या उन्होंने ये देखा नहीं कि यहाँ पर ये चीज़ है या नहीं है, फिर भी ये चीज़ क्या कर रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं। नो इन द कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ कैन, क्या नो नहीं, इन कंट्री मनी, कंट्री मनी का मतलब है द रूरल पीपल मनी, यानी कि जो गांव के लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं उस पैसे की बात चल रही है। द कंट्री स्केल ऑफ गेन यानी कि वो गांव के लोग जो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं। द रिक्वेस्टिक लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज़ नेवर बीन फाउंड, तो उन्हें क्या होता है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें लिफ्ट ऑफ स्पिरिट क्या हुई, वो कभी मिली ही नहीं, यानी आज़ादी की भावना जो है वो क्या हुई, वो मिली नहीं, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट नहीं मिली, ठीक है। और सो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, इसलिए जो गांव वासियों की जो वॉइस है वो कैसी प्रतीत होती है कि जैसे कि वो शिकायत कर रहे हो, वो लोग क्या कर रहे हो कि इस चीज़ की वो शिकायत कर रहे हो, फ्रीडम के लिए शिकायत कर रहे हो, लिफ्ट ऑफ स्पिरिट ना मिलने की क्या कर रहे हो, शिकायत कर रहे हो। आई कांट हेल्प आउनिंग, कि मैं, आई कांट हेल्प आउनिंग क्या मतलब क्या है कि मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। राइटर यहाँ, पोइट यहाँ पर ये कहता है कि मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी, कि बहुत, मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बहुत ही राहत वाली बात होगी मेरे लिए, टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, कि कुछ ऐसा हो कि एक झटके में ही इनका दर्द क्या हो जाए, निकल जाए, ख़त्म हो जाए। मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि ये जो रोड साइड स्टैंड पर लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए खड़े होते हैं, गरीब लोग हैं, इनकी दयनीय स्थिति ऐसी है कि कुछ क्या हो जाए कि एक झटके में ही इनका दर्द क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन, तब और अगले दिन मुझे क्या हो, फिर अगले दिन मुझे होश आ जाए। सेन का मतलब क्या होता है, कम इन टू द सेंस, होश में आना, तब मुझे ये होश आ जाए। आई वांडर, मैं आश्चर्यचकित हूँगा कि हाउ आई शुड लाइक टू कम टू मी, कि कोई फिर मेरे पास आए, यानी कोई गरीब व्यक्ति मेरे पास आए, एंड ऑफर, ये ऑफर करे टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, और मुझे दर्द से निकाल दे। यानी कि अब यहाँ पर इस लाइन को जरा समझिए कि कोई व्यक्ति आए का मतलब है, वो बता रहे हैं कोई गरीब व्यक्ति जो रोड साइड स्टैंड पर रहने वाले लोग हैं उनकी बात बता रहा है कि वो लोग आए, उनमें से कोई एक व्यक्ति आए और मुझे इस दर्द से निकाल दे। तो मुझे इस दर्द से निकालने का सेंस क्या है कि वो उसे खुशखबरी दे, वो ये बताए कि अब हमारा जो है दर्द क्या हो चुका है, वो मिट चुका है, अब वो नहीं रहा है। तो राइटर को क्या होगी, बहुत खुशी होगी, क्योंकि राइटर जो पोइट है उसे क्या हो रहा है, ये दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी कुछ उम्मीद करता है कि इनके दिन भी क्या होंगे, अच्छे होंगे। बहुत ही अच्छी पोइम थी गाइस, ये काफ़ी अच्छी पोइम थी, और आप इस, आई होप आपने इस पोइम को अच्छे से समझा होगा, पढ़ा होगा, ठीक है। सेंट्रल आइडिया हम इसके लगातार डिस्कस कर ही रहे हैं
धीरे धीरे करके। अगर आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आई हो तो आप मेरी पोएम को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।